सलाम, आदाब और नमस्कार। मैं मोहम्मद नौशाद आलम BDF नीट ब्लॉगर से आज वीडियो बनाने का मकसद है कि जिस तरह से कल माननीय पूर्व विधायक आदरणीय तेज प्रताप भैया को जिस तरह से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाना निंदनीय है, उसी के सिलसिले में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। जिस तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में जिस तरह से पटना में उनके द्वारा छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़ा होकर के हाथ में तिरंगा लेकर के उन्होंने देशभक्ति का परिचय देते हुए छात्राओं, युवाओं का आवाज बनने का काम किया, लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई, कहीं न कहीं ये सरकार का तानाशाही रवैया दिखलाता है। आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा सरकार को आगाह और चेतावनी देने का काम किया गया है कि अगर कल तक पूरे बिहार में जितने भी छात्रों और युवाओं पर प्रोटेस्ट के दौरान केस हुआ है, उसको अविलंब वापस ले और जल्द से जल्द उन्हें रिहाई करें, और नहीं तो आने वाले समय में हमारे नेता के द्वारा आह्वान किया गया है कि सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिल करके बिहार में नई आंदोलन की शुरुआत करें। आज धन्यवाद देते हैं हम अपनी नेता को कि जिन्होंने विदेश से आने के बाद सीधे वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती छात्र को पर गोली चला जो सिवान में, कुछ छात्रों से मिलने का उन्होंने काम किया। जिस तरह सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा माननीय नेता को विपक्ष विहीन बताया जा रहा था, वो आते ही के साथ अपना कर्तव्य को निभाने का काम किए। जिस तरह से वेदांता हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें लगा कि छात्रों पर गोली AK-47 राइफल से करना, पुलिस की क्या नौबत आ गई कि उन्हें गोली चलाना पड़ा, जिसमें कई छात्रों की गोली भी लगी। ये कहीं न कहीं हमें जलियांवाला बाग का कांड को याद दिलाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा समझौता के तहत बिहार ही नहीं पूरे देश के छात्रों और युवाओं के साथ जहां भी किसी तरह का केस किया गया है सरकार के तरफ से, उसे अविलंब वापस लेने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक जिस तरह से
छात्रों के साथ दमन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी बातों से पिछड़ रही है, बातों से हट रही है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल जी के द्वारा और बिहार के विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा इस बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाना कहीं न कहीं छात्रों के हित में और युवाओं के हित में बहुत ही बड़ा फैसला होगा। और हम मांग करेंगे भी अपने नेता से ज़्यादा से ज़्यादा रूप में युवाओं और छात्रों के साथ खड़ा होते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ आगे आए। हम चाहते हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी को देश की जनता इस बार चुनने की काम करेगी। जिस तरह से तेज प्रताप भैया को कल गिरफ्तार किया गया, कहीं न कहीं इसे जो आने वाले बांकीपुर का चुनाव है उससे भी देखा जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ चंद दिनों में आवाज उठाने का काम किया, उसी का देन है कि आज उन्हें कहीं न कहीं सरकार के तंत्रों के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते छात्र और युवा होने के नाते हम सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग भी प्रोटेस्ट के दौरान केस हुआ है, सभी केस को वापस लेते हुए जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है उसे जल्द से जल्द रिहा करें। और साथ ही साथ ऐसी घटना, पेपर लीक की घटना दोबारा न देश न बिहार में, इसे सरकार को पूरी जवाबदेही के साथ इस बात का मानना ही पड़ा, मानने का ही देन है कि आज केंद्र के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर किया। जो एक समय केंद्रीय मंत्री लोगों के द्वारा कहा जाता था कि यूपीए की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, यहाँ इस्तीफा नहीं लिया जाए। लेकिन युवा और छात्र और नौजवानों की देन है कि उन्हें इस्तीफा मंजूर करना पड़ा और अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाने के कारण उन्हें इस्तीफा भी देना। हम चाहते हैं हम सभी लोग मिलजुल करके
भारत को एक अच्छे देश के रूप में, मजबूत लोकतंत्र के रूप में देश को महान बनाने का काम करेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, हम चाहेंगे लाइक सब्सक्राइब करते हुए इस बात को आगे पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल। सभी को सलाम, आदाब, नमस्कार।